आज जो है मैं 25 उदाहरण समास को लेकर आए हैं। समास चैप्टर हमने पढ़ाया और फिर जो है भिन्न भिन्न समासों को लेकर मैं आया हूँ, जो काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसे हम समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमने लिखा है पंचगंगम। पहला समास है पंचगंगम। देखिए, अधिकांश छात्र इसको संख्यावाचक शुरू में देखकर इसको द्विगु समास मान लेते हैं, लेकिन द्विगु समास यह नहीं है। ये संख्यावाचक शब्द है, लेकिन फिर भी द्विगु समास नहीं है। एक नियम है, जब संख्यावाचक शब्द का नदी के साथ समास करते हैं तो वह अव्ययी भाव हो जाता है। इसलिए पंचगंगम, द्विजमुनम, पंचयमुनम, ये जो है अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह होगा पंचानाम गंगा नाम संहारा। यह अव्ययी भाव समास है। दूसरा है प्रतिदिनम। हमने बताया है कि शुरू में यथा, प्रति, उप, नीर, अनु, स अगर आता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। प्रति का अर्थ होता है एक, तो इसकी विग्रह की तरीका है कि प्रति शब्द हटा दीजिए, आप दूसरे जो है ना, दूसरा पद है उसको होल स्क्वायर कर देंगे। कहने का मतलब दूसरे पद को हम 2 बार लिख देंगे। दीनम दीनम हो गया विग्रह। आप सप्तमी विभक्ति में भी दे सकते हैं, दीने दीने। तीसरा है मास पूर्व। अर्थ होता है महीना से पूर्व। महीना से पूर्व, तो महीना से पूर्व से आ गया, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा मासेन पूर्व मास पूर्व। चौथा है राजपुरुष। राजा का पुरुष। राजपुरुष का अर्थ होता है राजा का पुरुष। बीच में का आ गया है, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। राज्ञः पुरुषः, इसका विग्रह होगा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। महाकवि। हमने बताया है कि शुरू में यदि महा आ जाए, सु आ जाए, कु आ जाए, रंग का नाम आ जाए, अर्थ के समान, के जैसा, की भांति, की तरह आ जाए, या रूपी आ जाए, वह कर्मधारय समास होता है। हाँ, महा में एक वर्ड याद रखिएगा, महात्मा यदि आ जाए तो बहुब्री समास है। महादेव आ जाए तो कर्मधारय है, लेकिन महात्मा याद रखिएगा, महा शब्द है लेकिन महान आत्मा यस्य स, महात्मा के लिए आता है। इसका विग्रह महान आत्मा यस्य स महात्मा होता है, इसलिए महात्मा बहुब्री समास है। बाकी महा वाला जो उदाहरण आ जाए आपका, महापुरुषा है, महादेवा है, महायोगी है, महाफलम है, तो ये सारे के सारे कर्मधारय समास होगा। नीलोत्पलम। उत्पल का अर्थ होता है नील उत्पलम। उत्पल का अर्थ होता है कमल। नील मन नीला, कैसन कमल त नीला कमल। कैसन का, कैसन सबसे हम प्रश्न करते हैं, उसका जो उत्तर मिलता है वह विशेषण होता है। तो कैसन कमल, तो नीला कमल। तो जहाँ प्रथम पद विशेषण आ जाए, दूसरा पद विशेष आ जाए, वह कर्मधारय समास होता है। इसलिए शुरू में रंग का नाम भी याद रखिए। नीलोत्पलम, नीला कमल अर्थ हुआ, और दूसरा इसके पहचान है, बीच में विभक्ति नहीं आती है। नीला कमल, बीच में कोई विभक्ति नहीं है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। अगला देखिए पीताम्बरः, पीताम्बरम, पीताम्बरः। देखिए दोनों है, फोकस है। अगर सीधे पूछता है पीताम्बरः, तो अह वाला जो भी होगा वो बहुब्री समास बनेगा। अंबर नपुंसक लिंग है। पीत माने पीला, अंबर माने कपड़ा, और अंबर शब्द नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग को जे ही आपने पुल्लिंग बनाया,
इट मीन्स वो अपना अर्थ छोड़ दिया, विशेष अर्थ ग्रहण किया। इसलिए विसर्ग यदि लिखा है एक पद में है पीताम्बर नीलाम्बर, वह जो है बहुब्रीहि समास हो जाता है। सीधे पूछता है पीताम्बरम, मोहलंत है, वाक्य में नहीं है, सीधे पीताम्बरम अगर पूछता है तो पीला कपड़ा अर्थ लगाएंगे, पीतम अम्बरम, पीला कपड़ा। लेकिन यहीं पर यदि अगर वाक्य में दिया अहम पीताम्बरम नमामि, अहम, तो आप सोचिए मैं प्रणाम करता हूँ, कोई पीला कपड़ा को कोई नहीं प्रणाम करता है, पीला कपड़ा धारण करने वाले को प्रणाम करता है। तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि तीसरा अर्थ विष्णु कृष्ण अर्थ निकलेगा। तो याद रखिएगा, ऐसे अगर एक वर्ड में परीक्षा में पूछता है क्वेश्चन पीताम्बर, तो आप बहुब्रीहि समास लिखेंगे, पीताम्बरम कर्मधारय लिखेंगे। तीसरा है अष्टाध्यायी, शुरू में संख्यावाची शब्द है, अष्टाध्यायी 8 अध्याय, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह है। हाँ, यहाँ पर हम मिल गए पीताम्बरम, पीतम अम्बरम यस्य स विग्रह होगा, पीताम्बरम का सीधे पीतम अम्बरम विग्रह होगा। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, उसको हम अष्टाध्यायी कहते हैं। इसलिए अष्टाध्याय नहीं लिखिएगा, अष्टाध्यायी, क्योंकि शुरू में हमने बताया है कि शुरू में मूल आ जाए, वट आ जाए, अध्याय आ जाए, अब्द आ जाए, सत आ जाए, तो वह द्विगु समास में अंत में दीर्घिकार लिखा जाता है। अष्टाध्यायी, पंचमूली, पंचवटी, न सप्तशती, शताब्दी, ये सारे के सारे द्विगु समास है। इसलिए अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, दशाननम, दशानना बिल्कुल इसके जैसा है, ये पीताम्बरा पीताम्बरम जैसा है, लेकिन यहाँ पर है दशानना। देखिए आनन माने मुख होता है, दशानना विसर्ग लगा हुआ है। यहाँ एक वर्ड में पूछता है दशानना कौन सा विसर्ग है, आनन नपुंसक लिंग है, पंडित जी जबरदस्ती पुल्लिंग बना दिए, आनन लिख दिए, तो इसीलिए जो है दशानन का अर्थ हो जाएगा 10 मुख वाला, वह बहुब्रीहि समास होगा। 10 आननानि यस्य स दशाननः, सीधे रहेगा दशाननम, तो ये बहुब्रीहि नहीं होगा। दशाननम, यहाँ नपुंसक लिंग एक वचन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 मुखों का समूह, दशानन आननानाम समाहारः, तो यह जो है द्विगु हो जाएगा। दशाननम द्विगु समास है, दशाननः बहुब्रीहि समास है। पितरौ, पितरौ, इसमें जैसे अंग्रेजी में फादर्स एंड मदर्स के लिए एक वर्ड आता है पेरेंट्स, उसी तरह संस्कृत में फादर और मदर्स के लिए एक वर्ड आता है पितरौ, माता और पिता। तब पितृ माता और लग गया बीच में, तो इसलिए ये द्वंद्व समास हो गया। जहाँ भी जोड़ा हो, एक दूसरे का उल्टा भी हो, और बीच में और आता है, वह द्वंद्व समास है। ये माता का उल्टा पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई का उल्टा बहन, तो यह द्वंद्व समास होता है। इसीलिए पितरौ, यहाँ देखिए मृग का कौ, इसमें भी 2 व्यक्ति है, एक हिरण है, वो कौआ है, हिरण और कौआ, और सब बीच में आ गया, इसलिए इसको भी हम द्वंद्व समास, इसका हम विग्रह हो जाएगा मृगः च काकः च मृग काको। इसका विग्रह होगा पितरौ का माता च पिता च पितरौ। पाणिपादम, ये पाणिपादम जो है समाहार द्वंद्व है। पाणिपादम, पाणि का अर्थ होता है हाथ, पाद मीन्स पैर। समाहार द्वंद्व का नियम है, जब 2 शरीर के अंग को मिलाकर आप समास बनाते हैं तो वह समाहार द्वंद्व में आता है। यानी समाहार द्वंद्व कहता है कि हमको अंत में नपुंसक लिंग एक वचन अर्थात अम चाहिए, इसलिए समाहार द्वंद्व जब भी देखिएगा
हाथ पैर हो, आँख नाक कान हो, माने 2 शरीर के अंग के साथ अगर समास बैठाते हैं, बीच में और लगाते हैं, तो वह जो है लास्ट में उसका समास अम लिखिएगा। ये राम मेरे काको जैसा औ नहीं लिखिएगा। इसलिए पाणी पादम हो गया। यहाँ पाणी माने हाथ, पाद मीन्स पैर, हाथ और पैरों का समूह है। इसलिए जो है यह द्वंद्व समास है। इसको समाहार द्वंद्व कहिए, शायद सीधे द्वंद्व कहिए, तो इसका विग्रह हो जाएगा पाणी। पाणी में दीर्घिकार देंगे, पाणी च पादव च तेसाम समाहार। दोनों हाथ दोनों पैरों का समूह पाणी पादम हुआ। कपूत राजा ऐसा पूछता है, कपूत राजा, तो याद रखिए अगर समास में राजा शब्द आए तो विग्रह में आप राजा लिखिएगा। समास में राजा है तो विग्रह में राजा लिखिएगा। अब विग्रह में राजा है तो समास में राजा कर दीजिएगा। अर्थ होगा कपूत राजा, कपूतों का राजा यानी कबूतरों का राजा। तो कबूतरों का बहुत सारे कबूतर है, षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए। कपोता नाम राजा, कपूत राजा। कपोता नाम राजा, कपूत राजा। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में देखिए यहाँ युधि है, ये विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। युधिस न, युधि शब्द में सप्तमी विभक्ति है, इसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। आप देखिए गंगा जलम, गंगाया जलम, आप समास बनाते हैं तो विभक्ति का लोप कर देते हैं, गंगा जलम हुआ। लेकिन युधि शब्द खुद सप्तमी है तो इसका लोप नहीं हुआ है, तो युधिष्ठिर बना है। तो जिस समास की विभक्ति का अगर लोप नहीं हो वह अलुक समास कहते हैं। अलुक नहीं लोप, अ मने नहीं, अलुक मने युद्ध ना, नहीं लोप हो, अलुक समास। तो युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, युधि तिष्ठति यश, युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। उसी तरह आप्रस्मय पदम है, आत्मने पदम है न, ये सारे जो है अलुक समास का उदाहरण है। आगे है अनवद्यम, शुरू में अ रहे, अ हटाने पर शेष शब्द का अर्थ भी होना चाहिए, वह नैया समास होता है। तो शुरू में देखिए यहाँ अगर विग्रह करते हैं अ की जगह न लिखते हैं, जैसे अ की जगह न हम लिखते हैं, जैसे अनाथा तो न नाथा, अकारणम न कारणम, अकुशल न कुशला बनाते हैं। तो इस पर एक बात की और ध्यान देने की जरूरत है, विग्रह में न के बाद व्यंजन आ जाए, न के बाद व्यंजन आ जाए, ये न के बाद व्यंजन आ जाए तो न की जगह डायरेक्ट आप अ लिख दीजिएगा। जैसे न नाथ तो आपने अनाथ लिखा, न नाथा अनाथ। लेकिन अ के बाद यदि स्वर आ जाए तो डायरेक्ट अ नहीं लिखकर अन लिखेंगे, अ न हलंत, और उसके बाद अपना संधि जो है ना वर्ण को मिला दीजिएगा। जैसे न अवध्यम, यहाँ न अवध्यम के जगह पर अन लिखा, न हलंत है, और इसमें मिलेगा पूरा न हो जाएगा तो अनवध्यम। अवध्यम का अर्थ होगा निंदनीय, अनवध्यम का अर्थ हो जाएगा अनिंदनीय, अनिंदनीय। फिर आगे है अकारणम, यहाँ देखिए अ की जगह पर न कारणम, न है, न के बाद व्यंजन है, इसलिए अकारणम लिखा है। न कारणम अकारणम ये भी नैया समास है। यथाशक्ति, आपको बेभा समास में पहचान में हमने बताया है कि शुरू में यथा आ जाए, प्रति आ जाए, उप आ जाए, बड़ी महत्वपूर्ण है। यथा प्रति उप, रट्टा मार लीजिए, यथा प्रति उप तो अव्ययभाव समास होता है। और यथा जिसमें लगता है उस यथा के बाद वाले पद में जो है हम द्वितीय विभक्ति एक वचन डालकर अनतिक्रम्य लिखेंगे विग्रह में। यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, उसी तरह यथा रीति रीतिम अनतिक्रम्य, यथा विधि विधिम अनतिक्रम्य, यथाक्रमम
क्रमम अनतिक्रम्य, यथेच्छम, यथेच्छम तो यथा जोड़ी इच्छा होता है, यथेच्छम तो इच्छाम अनतिक्रम्य यथेच्छम, यथा संभवम, संभवम अनतिक्रम्य, यथा संभवम बनाएंगे। आइए, जमपति दंपति, जमपति दंपति ये दोनों का अर्थ होता है जाया और पति। जम की जगह पर जाया लिखिए, दम की जगह पर जाया लिखिए, और पति की जगह पर पति लिखिए। जाया और पति, जाया माने पत्नी को कहते हैं, पत्नी और पति अर्थ हुआ। तो ये जमपति दंपति ये दोनों जो है द्वंद्व समास हुआ। देखिए, दंपति, दंपति का उदाहरण हमारे अधिकांश भारतीय महिलाओं में मिलेगा। यानी जो पत्नी अपने पति के कमाई के बल पर हिम्मत रखती है, दम मारती है, उसको हम दंपति कहेंगे। लेकिन जो पत्नी अपने पति के कमाई के बल पर एक देश से दूसरे देश जंप करती रहती है, वह जमपति है। तो जमपति दंपति ये दोनों जो है द्वंद्व समास है। याद रखिएगा। अब इस जमपति, जमपति जाया च पति च, यहाँ पर विग्रह में जाया च पति में हर शिकार दीजिएगा। दोनों मिला है पति पत्नी, तब न द्विवचन में पति का दीर्घकार होता है, इसलिए विग्रह में जाया च पति च हर शिकार लिखेंगे। दंपति में भी जाया च पति च, पति में हर शिकार लिखेंगे। जब समास बनाएंगे तो हमें दीर्घकार दे देंगे। केसा केसी, एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति हो, एक पुल्लिंग में आ जाए, एक स्त्रीलिंग में आ जाए। केसा केसी, हिंदी में जैसे झोंटा झोंटी इसको बोलते हैं। मुष्टा मुष्टि, मुक्का मुक्की बोलते हैं, लाठा लाठी, मारा मारी। तो ये लाठा लाठी, मारा मारी, केसा केसी, मुक्का मुक्की, मुष्टा मुष्टि, ये सारे के सारे बहुब्रीहि समास है। इसका विग्रह होगा केसेषु केसेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, केसों को पकड़कर किया गया झगड़ा। जैसे जो है ना, तीसरा अर्थ कैसे निकलता है। मान लीजिए कोई बच्चा आकर कहता है कि वहाँ झोंटा झोंटी हो रहा है, इट मीन्स झगड़ा हो रहा है। झगड़ा सब लिखा हुआ नहीं है, एक है झोंटा, दूसरी है झोंटी, लेकिन झगड़ा सब कहाँ से आ गया, तीसरा निकल गया। इसलिए केसा केसी बहुब्रीहि समास है। दुर्गा पूजा, सामान्य है, दुर्गा की पूजा किया गया, इसलिए तत्पुरुष समास है। दुर्गा की पूजा, लेकिन यहीं पर देखिए दुर्गा माता, तत्पुरुष मत लिखिएगा इसको। दुर्गा माता, सुन लीजिए, दुर्गा माता का पहले अर्थ निकालिए।